हैं हम लोग। जेंजी प्रोटेस्ट उसे कहते हैं जो यंग जनरेशन है 1997 से 2012 के बीच में जो जन्म ली है। इन जेंजी प्रोटेस्ट की वजह से पूरा नेपाल जल उठा और एक सत्ता परिवर्तन हो गया। संसद भवन में आग लगा दिया गया। जितना नेता मंत्री हैं लोग, सब लोग का परिवार इसे लटक लटक बानर ऐसा भागा है हेलीकॉप्टर से, कोनो को दौड़ा के मारा है, कोनो को भिगा के मारा है, कोनो को जो घर फूंक दिया है, ये सब हो गया। इसका कारण समझते हैं कि क्या इंटरनल कारण था, उसके बाद समझेंगे क्या एक्सटर्नल कारण है, फिर चीन का क्या है और भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझते हैं। सबसे बड़ा जो कारण था वो करप्शन था। नेपाल में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसका कोई हद नहीं। ये मशीनें हैं उसकी उपलब्धता एकदम नेपाल में कम है। आर्म्स डील में बरेटा कंपनी से जो आर्म्स जिसका दाम था वो संभाल चुकी है। सेना ने आदेश दिया जनरल ने कि आप सब लोग अपने इतने जगह पे लौटेंगे। और अभी के तौर पे अंतरिम सरकार सुशीला कार्की को दिया गया है। जिस तरह बांग्लादेश में दिया गया वहां पर यूनुस खान को, उसी तरह दिया गया यहाँ सुशीला कार्की को। ये भारत के बीएचयू यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, वहां पर चीफ जस्टिस रही, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही। अभी इनके हाथों में अंतरिम सरकार है, बाद में ये लोग इलेक्शन करेंगे। अब ये खुद ही कंफ्यूजन में है कि राजशाही नहीं था कि इलेक्शन कराया जाए। एकदम परेशान है लोग, नेपाल की स्थिति एकदम गड़बड़ है। कुछ चीजें नेपाल में गड़बड़ हुई हैं जो नेपाल के क्रांतिकारियों को नहीं करना चाहिए था। पहला कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जला दी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जल गए। कौन नेता करप्ट था ये भी खत्म हो गया। कोई ठीक नहीं, ससुरा नेता में जलवा दिया होगा सब कि बाद में नया सरकार आएगी तो हमारा फाइल निकलवाएगी, जल गया यहाँ पे। दूसरा गलती क्या कि इन्होंने जेल तोड़ के 13,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। अब जो कैदी रिहा हुए हैं सब, भारत में आने का तो वीजा नहीं मिलता है, उसको पूरा भारत में घुस जाएगा सब। अगर भारत में नहीं भी घुसा सब तो कैदी था सब ना, उसको नहीं छोड़ाना चाहिए। हाँ, राजनीतिक कैदी रहते तो समझ में आता है, क्रिमिनल्स को काहे छोड़ा दिए यहाँ पे। पुलिस ने मास सरेंडर किया, लोग पुलिस को मारे। पुलिस तो खैर करप्शन कर, गोली चलाएंगे लोग तो पब्लिक छोड़ देगी, माथा पे गोली चलाएंगे पुलिस, उसके बाद कहेंगे भाई आदेश आ रहा है तो आप हवाई फायरिंग कीजिए, आंसू गैस मारिए, मारेंगे गोली तो पिटाएंगे कहीं नहीं, पिटा गए यहाँ पे। लेकिन इससे भारत को क्या हुआ, भारत को एक लॉस लगा। अनस्टेबल नेपाल कभी भी भारत के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, भारत सरकार अभी काला पानी लेपुलेख विवाद चल रहा है, आप अब नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। लेकिन एक बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है ना, नेपाल भाइयों लोगों को भी समझना चाहिए। एक ऐसा ट्रेंड बन गया है नेपाल में, हम लोग जान भी दे देंगे ना तो नेपालियों को लगेगा कि भारत हम लोग के लिए खिलाफ है। उनको चाइना ही अच्छा लगता है। हम लोग को क्या ही कर सकते हैं उन लोग के लिए, नेपाल के लिए क्या नहीं किए हम लोग। लेकिन उनको नेपालियों के दिल में बैठा है कि भारत ही खराब है सब। यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा रोटी और बेटी से रिश्ता है। हमारे यहाँ आज भी शादियाँ बिहार नेपाल और बिहार यूपी जो एरिया सटता है वहाँ से हो जाती है। लेकिन ये नेपाल खराबी, क्योंकि वहाँ माओवादी हो गए या फिर जो चीन का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। कूटनीतिक हार एक तरह से कहिए, या फिर हम लोग फंसते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस पर भारत को सोचना चाहिए। इसके पीछे कारण भी क्या है, भारत सरकार को अमेरिका और वेस्टर्न द्वारा चलाए गए एनजीओ पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये एनजीओ सरकार कम से कम 50 देशों की सरकार गिरा चुके हैं सब। अब जैसे यहाँ ही देखिए हामी नेपाल, ये किसके किसके सहयोग से, जैसे अमेरिका के ओपन सोसाइटी हो गया, फ्रीडम हाउस हो गया, फोर्ड फाउंडेशन हो गया, ये सब सरकार मतलब मदद करते हैं, बट इनका हिडन कुछ ना कुछ अंदर से टारगेट कुछ रहता है। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज को इस पर नजर रखनी चाहिए। अभी जो नेपाल में हुआ है, हामी नेपाली जो ये संगठन था, इसमें शंकर ग्रुप, इन्फिनिटी ग्रुप और बरबरा फाउंडेशन ने फाइनेंशियल हेल्प किया था और इतनी बड़ी हुजूम को एक साथ ले आकर इन्होंने किया। और आज एक देखिए कैसी गवर्नमेंट वहां बैठे बनेगी, इसका कोई ठीक नहीं है। अमेरिका जो है और वेस्टर्न कंट्री ने पूरी मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया है सब। इराक से लेके ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन, सब तबाह कर दिया है सब। अब जब इसको पूरी तरह तबाह कर दिया है सब, तो जहां से मन वहां से पेट्रोल लेके चल जाता है। हम लोग को पेट्रोल मिलता है महंगा, और ये सब मार धार के अपने चमचा सरकार को बना देता है सब। किसी को बना देगा सब, अयोग्य व्यक्ति को कहेगा 50% हम ले जाएंगे, तो यहाँ बर्बाद के। अब इनकी नज़र एशिया पे है, इधर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इसको अब अनस्टेबल करना चाहते हैं सब। ये सोशल मीडिया और किस तरह से ये काम करते हैं सब एनजीओ की मदद से, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, सर्बिया एक देश था, सन 2000 में सर्बिया रसिया का फेवर करता था। 2000 में बुलडोजर क्रांति लाया सब, और सर्बिया की सरकार को कहा सब कि सरकार करप्ट है, ये है वो है, एक नैरेटिव सेट किया, सरकार को गिरा दिया। अभी जो सरकार है वो अमेरिका की फेवर की है, रूस की फेवर की नहीं है। उसी तरह जॉर्जिया एक है, जॉर्जिया उसी के पास है, सर्बिया की साइड में जॉर्जिया। 2003 में जॉर्जिया में रोज रिवोल्यूशन लेके चले आए सर। रोज रिवोल्यूशन में क्या था, जॉर्जिया जो था रसिया के फेवर में था, तो
ना नहीं था सोशल मीडिया 2003 में, लेकिन एनजीओ वगैरह की मदद से इस सब ने क्या किया, वहां पर रोज रेगुलेशन लाया और सरकार को गिरा दिया। अभी जो सरकार है वो अमेरिका के फेवर में है। उसी तरह से देखेंगे यूक्रेन में 2004 में ऑरेंज रिवॉल्यूशन ले दिया और कहा कि हम लोग यूरोप में मिलना चाहते हैं, रसिया में नहीं, रसिया को कमजोर करने के लिए। फिर 2014 में यूरोपीय मेडन आंदोलन किया गया, पेट्रो यानुकोविच को यहां से डिथ्रोन किया गया। उसी समय क्रीमिया रसिया ने कब्जा कर लिया था। अभी की जो जनरेशन है उसको इतना पुराना नहीं याद आता है, लेकिन अभी उसी सब के वजह से अभी भी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। देखिए जो जो सरकार रसिया के फेवर में थी, कैसे कैसे अमेरिका ने गिराया है। ऐसे ही 2011 में अरब क्रांति शुरू होती है ट्यूनीशिया से, ट्यूनीशिया की सरकार को उखाड़ फेंका जाता है, अरब क्रांति। और अरब क्रांति देखते देखते अफ्रीका से पूरे अरब में फैल गई। अरब क्रांति में लीबिया में मोअम्मर गद्दाफी को उड़ा दिया गया क्योंकि ये रूस का फेवर में था। इजिप्शियन गवर्नमेंट को उड़ा दिया गया, हुस्नी मुबारक को, क्योंकि ये रूस के फेवर में था। सीरिया में बशर अल असद को उड़ा दिया गया क्योंकि रूस के फेवर में था। यमन से शेख अब्दुल्ला साले को उड़ा दिया गया क्योंकि ये रसिया के फेवर में था। ये सब अमेरिका की चाल है। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये सोशल मीडिया हम 20 बार कहते हैं इस पर इंडिया का अपना कमांड होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग मुख्य दर्शक बन के ऐसे ही देखते रहेंगे। 2021 में म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में सरकार हटा दिया गया आंग सान सू की, ये भारत के फेवर में थी, और यहाँ जुम्टा की सरकार बना दिया गया, सैन्य तानाशाही जुम्टा की। हुआ क्या, 2017 से 2021 तक म्यांमार से रोहिंग्या भारत में घुस गए। आज रोहिंग्या भारत की एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। लेकिन अभी बताइए, इलाज से अच्छा बचाव होता है। यहाँ स्टेबल रहता तो भेज सकते थे, अभी कहाँ भेजेंगे इन सबको। भारत की एक बड़ी समस्या बन चुकी है रोहिंग्या यहाँ पे। वैसे ही 2022 में आप देखिए श्रीलंका में हमारी जो फेवर की सरकार थी, अभी चाइना की फेवर की सरकार आ गई है, हटा दिया गया। उस मालदीव में यही हो गया। अब पाकिस्तान में देखिए 2022 में इमरान खान, चचवा मेरा, इसको इमरान खान को डिथ्रोन कर दिया। सब क्या आरोप लगाया सब कि इन्होंने जो गिफ्ट मिला था उसे तोहफा में रखना चाहिए था तो पर्सनल यूज कर लिया। दूसरा, इन्होंने जो दूसरी शादी की थी तो तलाक के बीच में इद्दत का जो टाइम दिया जाता है लगभग 3 महीना, वो पूरा नहीं किया तो शादी टाइम से पहले कर दिया। उसकी वजह से जेल में डाल दिया और जेल में बेचारे का रेप कर दिया गया। एगो मेजर इसका रेप कर दिया, बेचारा का बर्बाद हो गया इमरान खान। हालांकि इमरान खान जो था आतंकवाद को पसंद नहीं करता था, लेकिन है जो आसिम मुनीरवा बैठल है ना चोट्टा, ये बहुत खतरनाक है। पहलगाम अटैक वही कराया था। मेरे कहने का मतलब है कि देश सर्वोपरि रहना चाहिए। समझिए दूसरों की गलतियों से वो देखिए जो नहीं देख पा रहे हैं। ये सोशल मीडिया से केवल वो नहीं है, किस तरह से बर्बाद कर रही है चीजों को, उसको समझने की जरूरत है। 2024 में बांग्लादेश में एक टेलीग्राम, मामूली टेलीग्राम कैसे इतना बड़ा विद्रोह खड़ा करके होता है और शेख हसीना को वहां से हटा देता है। वहां पे सरकार आ जाती है, वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, ज्यादातर माइनॉरिटी में वहां हिंदू ही हैं, उनको जला के हथौड़ी से ना पूरा आंख फोड़ फोड़ के मार दिया। सब हम लोग देखते रह गए, क्या कर लिए, कैंडल जला लेंगे लोग। हम लोग को सचेत होने की जरूरत है क्योंकि ये सब स्लीपर सेल का काम करते हैं सब। यहाँ पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी भारत की हो गई है इनके ऊपर जिसका कोई हद नहीं। गूगल का केवल एक चीज नहीं है, गूगल का यूट्यूब है जिसपे आप हमको देख रहे हैं, ये गूगल का, इसी का प्ले स्टोर है जिसपे से आप जोमेटो, आप यूपीआई हेन डाउनलोड करते हैं। इससे नहीं डाउनलोड करेंगे तो क्रोम से करेंगे, तो दोनों तो भैया एक है। यहाँ पे मेल किससे करिएगा आप, कोई भी नया एप्लीकेशन रह गया मेल करना पड़े, ये भी इसी का है। अब सब छोड़िए ना, मोबाइलवा तो एंड्रॉइड है, मोबाइल सैमसंग का लीजिए, वीवो का लीजिए, किसी को लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड किसका है, इसी गूगल का है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा मीडिया में, कई मीडिया, भारत की मीडिया को तो जानते ही हैं, उनका कहना है कि शाह खान सर ने बताया कि प्ले स्टोर नहीं है तो एप्पल स्टोर यूज कर लेंगे, प्ले स्टोर नहीं है तो सैमसंग का यूज कर लेंगे, प्ले स्टोर नहीं है तो अमेजोन का यूज कर लेंगे। अरे बैल बुद्धि, हमरा गूगल से थोड़ा ना दुश्मनी है, हमरा बस इस बात की शिकायत है कि ये हमारा नहीं है, विदेशी है। तो आइयो तो विदेशी है, आइयो तो विदेशी है, आइयो तो विदेशी है। ये कौन बात हुआ कि आसमान से गिर के खजूर पे अटकेंगे कि गूगल बंद हो जाएगा तो एप्पल यूज कर लेंगे, सैमसंग यूज कर लेंगे, अमेजन। अरे तरीका कौन समझाएगा रे मेरे भाई कि हमको प्रॉब्लम गूगल से नहीं, हमें बस ये है कि हमारा अपना होना चाहिए, न कि विदेशी होना चाहिए। जब बैल बुद्धि, मीडिया को क्या समझाएं हम। यहाँ पे जीमेल के जगह हमें अपना मेल यूज करना चाहिए, भारत मेल। तो मीडिया के कुछ बंधु ये कह रहे हैं कि जीमेल की जगह भारत मेल लोग अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे,
तो होना चाहिए, उतनी सोच होनी चाहिए। हम भारत में लाएं, जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार की, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो राशन योजना हो, खाद बांटना हो, एलपीजी सिलेंडर बांटना हो, उसका ओटीपी मेल जीमेल पे ना जाके भारत मेल पे जाएगा। वोटर कार्ड का वेरिफिकेशन भारत मेल पे जाएगा। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन गूगल जीमेल पे ना जाके भारत मेल पे जाएगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ये सबका कहां जाएगा? भारत मेल पे जाएगा। मजबूरी बनेगी लोगों को जीमेल के साथ साथ भारत मेल भी